अब हम लोग लेसन 3 देखते हैं मॉड्यूल 1 का प्रोनोन प्रोनोन का मतलब होता है ज, उसका मतलब है आई। नू, उसका प्लूरल है ज का। वी, ट्यू मीन्स यू इन फॉर्मल वे में। वो, उसका मतलब यू जो कि फॉर्मल है। इल मीन्स ही या फिर इट, जो मैस्कुलिन वाली चीजें होंगी मैस्कुलिन सिंगुलर। जब हमें इट कहना होगा, लाइक हमें कहना है द बुक, इसका मतलब हुआ ल लिब्र। अब इसको यदि हमें इट से रिप्लेस करना होगा तो हमें इल लिखना पड़ेगा। ऐसे ही एल, शी या फिर इट फेमिनिन सिंगुलर वाली चीजें, देन उनके प्लूरल इल मैस्कुलिन प्लूरल, एल फेमिनिन प्लूरल। अब देखते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब एत्र। ये इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसका कंजुगेशन आपको याद कर लेना है क्योंकि ये वर्ब इरेगुलर है। तो ज सुई, आई एम। क्यू ए, यू आर। इले, ही इज। एल ए, शी इज। नु सोम, वी आर। बू जेत, यू आर। इल सुम, दे आर। एल सुम, दे आर। इसके बाद दूसरी वर्ब देखते हैं अपवार। ये भी एक इरेगुलर वर्ब है। इसका मतलब होता है टू हैव। इसका कंजुगेशन भी आपको याद कर लेना है, लाइक जे, आई हैव। यू आर, यू हैव। इला, एला। ही हैज, शी हैज। इसके प्लूरल फॉर्म नू जावों, वी हैव। ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन है नू जावों। देन बूजावे, बू अवे नहीं, बूजावे लिंकिंग हो जाती है तो इसको एस को ज बोलते हैं यहाँ पर। देन इल जो, एल जो। बूजावे का मतलब यू हैव, इल जो दे हैव, एल जो का मतलब भी दे हैव। इसके बाद जब हम लेसन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे तो उनकी मीनिंग यहाँ दी हुई है। पहली वाली है रिगार्डे, टू लुक एट। देन द, यहाँ टू लुक एट नहीं है, ये आर्डर है, वो फॉर्म वर्ब है, इसलिए रिगार्डे मीन्स लुक या फिर लुक एट। ये कोई आगे कोई चीज लिखी होगी तो the one in front of the means to, on means have, a means has, oc means also, the pupitre। ध्यान रखना है ये ई एंडिंग वर्ड है लेकिन ये मैस्कुलिन है। द डेस्क, लाश, और बेये द डस्टबिन। सू मीन्स अंडर। मस्यो मीन्स सर। एस्क, इसको पढ़ता है एस्क। इज इट दैट। ऊ, or, sur means on, pupitre means desk, chaise chair, a means and, a means is। स्पेलिंग ध्यान देना है, इसमें et है, इसका मतलब and होता है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। एंड so means are। इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशंस। पहला प्रीपोजिशन है derrière, behind। sur, on। devant, in front of। sous, under। dans means in। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में फ्रेंच टू इंग्लिश और इंग्लिश टू फ्रेंच, इन दोनों चीजों को हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे काउंटिंग। तो ये मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं। चलिए इस चीज को देखते हैं। ये है फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। Regardez le professeur, look at the teacher। Le professeur est devant les étudiants, the teacher is in front of the students, le tableau est derrière le professeur, the blackboard is behind the teacher, le professeur a deux livres, the teacher has two books, voici un livre, voici deux livres, voilà trois livres। यहां पर लिखा हुआ है द प्रोफेसर आर दो लीव, द टीचर हैज टू बुक्स, लेकिन यहां लिखा हुआ है हियर इज ए बुक, हियर आर टू बुक्स, हियर आर थ्री बुक्स। इसका मतलब है यहां पर द प्रोफेसर आर trois livres होना चाहिए। Regardez les étudiants,
Look at the students. Voici les garçons. Here are the boys. Voilà les filles. There are the girls. Les étudiants ont un livre et un cahier. The students have a book and a note. Les étudiants ont aussi un stylo et un crayon. The students have also a pen and a pencil. Les livres sont sur les pupitres ou sur les chaises. The books are on the desks or on the chairs. Le stylo et le crayon sont sur la table. The pen and the pencil are on the table. Et où est la corbeille? And where is the dustbin? La corbeille est sous la table. The dustbin is under the table. Est-ce que le professeur est sous la table? Is it that the teacher is under the table? So, no, monsieur, no, sir. Le professeur est devant la table. The teacher is in front of the table. Now, let's see the translation from English to French. एक चीज आपको याद रखनी है कि वासी के साथ EST, वासी के साथ SONT या वाला के साथ EST और वाला के साथ SONT लगाना अलाउड नहीं है. Where are the notebooks? Où sont les cahiers? The notebooks are under the books. Les cahiers sont sous les livres. Show me 2 or 3 pencils. Montrez-moi 2 ou 3 crayons. Here are 2 pencils. Voici 2 crayons. Where are the pens? Où sont les stylos? The pens are on the desk. Les stylos sont sur le pupitre. Are the books also on the table? Est-ce que les livres sont aussi sur le pupitre? Here it is desk. No, sir. No, monsieur. The books are on the table. Les livres sont sur la table. Look at the students. Regardez les étudiants. The boys have 4 books. Les garçons ont 4 livres. The girls have 2 notebooks. Les filles ont 2 cahiers. Do the students have a teacher? Est-ce que les étudiants ont un professeur? Est-ce que les étudiants ont un professeur? यहाँ ध्यान रखते हैं आपको pupitre और livre ये दोनों मैस्कुलिन है. Although they end in E. तो इस बात को आपको याद रखना है. अब हम लोग देखते हैं काउंटिंग. 21 21 22 22 30 30 31 31 32 32 40 40 50 50 60 60 70 जो कि 60 प्लस 10 है 70 71 60 प्लस 11 60 et 11 80 80. यह एक चीज याद रखिए 80 के स्पेलिंग में एस लगा हुआ है VINGT, लेकिन ये बाद में नहीं लगेगा, केवल 80 में ही लगता है. 80 यहाँ देखिए 90 लिखा है तो 80 जो 80 के 80 प्लस 10 लिखा हुआ है, लेकिन वहां में एस नहीं लगा हुआ है और आपको नहीं लगाना है. 100 मीन्स 100 एंड देन 1000 इज मील. यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि 20 VINGTS एस का यूज केवल 80 में करते हैं. तो इस ढंग से लेसन 3 कंप्लीट हो गया. मैं समझता हूं कि आपके बात समझ में आ गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.